शिवपुर नामक गांव में मोहन की एक छोटी सी मरम्मत की दुकान थी, जहां वो पुराने पंखे, घड़ियां और बिजली के अनेक प्रकार के उपकरण की मरम्मत करता था और किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन काम करके लौट रहा था तो उसके हाथ एक पुरानी टूटी हुई लालटेन लग गई, जो किसी ने कबाड़ में फेंक दी थी। अरे ये कैसा लालटेन है? ये तो बहुत अलग ही तरह की लालटेन लग रही है। क्या बेमतलब का दिन रहा आज। दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और ये पुरानी लालटेन कोई काम की नहीं लगती। लेकिन न जाने क्यों मन कहता है इसे फेंक नहीं सकता। चलो इसे अपने साथ ही ले चलता हूं। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे घर पे हो? जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ जी? घर आते ही आवाज क्यों लगा रहे हो? ऐसी भी क्या आन पड़ी? अरे भाग्यवान, आते ही बरसने लगती हो। देखो तो क्या लाया हूं। एक पुरानी लालटेन, बिल्कुल बेकार है, लेकिन मुझे कुछ अलग सी लगी। छी, यह देखकर ही मन खराब हो गया। न जाने किसने इस्तेमाल की होगी इसे। जाओ रख दो इसे बाहर कहीं। अरे भाग्यवान, ये लालटेन बाकी चीजों से अलग है। देखो इसे अच्छे से, कुछ तो है इसमें। कुछ नहीं है इस बेकार लालटेन में, बस तुम्हारा वहम है। जाओ अब खाना खा लो और सो जाओ। लेकिन मैं इसे बाहर नहीं रखूंगा। पता नहीं क्यों इस लालटेन से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। मोहन ने वो लालटेन बाहर नहीं रखी। उसने लालटेन को चुपचाप अपने कमरे में छुपा दिया। हाँ, अब ठीक है, अब तू यही रह। उस रात जब सब सो गए, मोहन ने लालटेन को साफ करना शुरू किया। बस थोड़ी देर और साफ करूं। अरे ये तो चमकने लगी है। ऐसे जैसे वह घिसता गया, लालटेन की चमक और बढ़ती गई और तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजने लगी। मोहन, तुमने मुझे कबाड़ में फेंकने से बचाया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? क्या तुम कोई जादुई शक्ति हो? हाँ, और मैं चाहूं तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त है? तुम्हें अपनी तरक्की के साथ साथ अपने जैसे गरीब लोगों का भी ख्याल रखना होगा। कभी मत भूलना कि तुम कौन हो। मैं वादा करता हूं, कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। इस गांव के उत्तर दिशा में एक सूखा तालाब है। उसके बीचों बीच एक नीम का पेड़ है। वही नीचे छिपा है खजाना। क्या? खजाना? सचमुच? क्या आप सत्य कह रही है? हाँ, लेकिन तुम अगर स्वार्थी बनोगे तो खजाना भी तुम्हें निगल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ रहा तो वो खजाना सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि सबका होगा। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता मुश्किलों से भरा है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। कल सुबह ही निकल पड़ूंगा। अब सबके सो जाने के बाद मोहन ने लालटेन संभाल कर रखी और सुबह सुबह निकल पड़ा अपने सफर पर। कांधे पर झोला और हाथों में लालटेन। रास्ता लंबा और डरावना था, लेकिन उसके कदमों में डर नहीं था। हर रास्ते पर कोई न कोई खतरा। कभी कांटों से भरा जंगल, तो कभी भूखे भेड़िए और कभी अनदेखे साए। लेकिन हर बार लालटेन की चमक ने
मोहन को रास्ता दिखाया। ये रहा वो तालाब, लेकिन इसका पानी तो सूखा हुआ है। और ये नीम का पेड़? हाँ, यही तो कहा था लालटेन ने। अब मुझे इस पेड़ के नीचे खुदाई करनी होगी, शायद कुछ मिले। और फिर मोहन उस पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। कुछ देर खोदने के बाद उसे खजाना मिल गया। हे भगवान, ये तो सच में खजाना है। सोने की ईंटें, चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात। वाह भगवान वाह, मैं तो अमीर बन गया। अब मुझे कोई दुख नहीं रहेगा, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। तभी लालटेन से आवाज आई। रुको मोहन, यही वो घड़ी है जो तुम्हारा असली इम्तिहान लेगी। क्या अब भी तुम्हें याद है तुम्हारा वादा? वादा? हाँ, मैंने वादा किया था। अब मैं इस खजाने को सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करूंगा। उनके लिए अस्पताल बनवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा और सबकी मदद करूंगा। हाँ मोहन, बिल्कुल यही सच्चा इंसान करता है। तुमने सही राह चुनी है। अब ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा। गांव लौटते ही मोहन ने सभी गरीबों को खजाने का रास्ता दिखाया। हर कोई खुश था, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था और उस दिन से गांव में कोई भूखा नहीं रहा, कोई बीमार इलाज से वंचित नहीं रहा और मोहन बन गया सबका हीरो। याद रखो, जब भी कोई टूटी चीज मिले तो उसमें छिपे खजाने को पहचानना सीखो, क्योंकि असली दौलत हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।